बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 28 नवंबर, साल है 2019 और दिन है आज जुमेरात का। आज बहुत ही अहम तरीन दिन था। पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान से, आइनी बहरान से, कहना चाहिए सियासी बहरान से बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही अहम तरीन फ़ैसला दिया और इंतहाई विज़डम का मुज़ाहरा किया। किस तरीके से विज़डम का मुज़ाहरा किया और कैसे पाकिस्तान एक सियासी बहरान से बचा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी दरख्वास्त है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थर्ड वन ये कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक तमाम वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें और आप हालात हाज़रा से बाखबर रहें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं और आज इन 24 घंटों में कुछ भी हो सकता था और आज वो 24 घंटे ख़त्म हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम तरीन जजमेंट दी है, अहम तरीन फ़ैसला दिया है, मुख्तसर हुक्म सुनाया है। तफसीली फ़ैसला भी आना है, लेकिन मुख्तसर हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि जनाब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के जो हैं उनकी सर्विसेज के बारे में, उनके टेन्योर के बारे में, उनकी रिटायरमेंट के बारे में कानून साजी की जाए 6 माह के अंदर अंदर। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में कल हमने आपको बता दिया था कि वो बतौर आर्मी चीफ़ कंटिन्यू करेंगे। ये हमने आपको कल बताया था कि वो ही आर्मी चीफ़ होंगे और इसके लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं और बिलाखिर वो रास्ता तलाश किया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी 6 माह की एक्सटेंशन की मंजूरी दे दी है और ये मशरूत मंजूरी है। और ये कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में आज से पहले कानून साजी कोई नहीं बल्कि एक रिवायात की बुनियाद पे ये सारी कार्रवाई चल रही थी। माजी में जितने भी सर्विसेज चीफ़, आर्मी चीफ़ जो 3 साल से ज़ायद रहे या 3 साल के लिए रहे, उनका भी टेन्योर का कोई आइन और कानून में कहीं ज़िक्र नहीं है। उन्हें अपॉइंट कैसे करना है ये तो मौजूद है, सिर्फ आर्मी चीफ़ के बारे में और सर्विसेज चीफ़ के बारे में। क्या उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्या उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है तो किस कानून के तहत, कानून खामोश था। और फिर ये कि आर्मी चीफ़ कितने अरसे के लिए मुकर्रर होंगे, उनका टेन्योर कितना है, उसके लिए भी कानून बिल्कुल खामोश था। और ये सब काम ज़ुबानी कलामी किए जा रहे थे और आर्मी एक्ट और आर्मी रेगुलेशन जो हैं, रेगुलेशंस जो उनको सर्विसेज को डील करती हैं, वो सब की सब इस मामले में खामोश थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन मुकम्मल और आज आधा दिन, 2.5 दिन की हेयरिंग के बाद, समाअत के बाद, दलाइल सुनने के बाद आज एक अहम तरीन फ़ैसला दिया है। और वो फ़ैसला आपको हम बता चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 6 माह के लिए मशरूत तौर पे कंटिन्यू करेंगे एज़ आर्मी चीफ़ और इन 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट को कानून साजी करनी है। और अगर पार्लियामेंट कानून साजी कर लेती है तो उसके मुताबिक उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला भी किया जाएगा। कानून साजी में क्या क्या करना है, एक है आइन का आर्टिकल 243 जो कि अपॉइंटमेंट से मुतालिक है, सर्विसेज चीफ़ की अपॉइंटमेंट से मुतालिक, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट और एयर चीफ़, नेवल चीफ़ और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी, इनसे मुतालिक तो है। लेकिन फाजिल अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि आइन का आर्टिकल 243 है, इसके स्कोप के बारे में भी तयन किया जाए कि इसका स्कोप किस हद तक वसी और कहाँ तक ये चीज़ें डील करता है। दूसरा ये कि आर्मी एक्ट में और आर्मी से मुतालिक जितने भी कवानीन हैं उनमें तब्दीलियाँ की जाएँ, तरामीम की जाएँ और तमाम कवानीन को शफ़ाफ और वाज़ेह कर दिया जाए। ये हुक्म आज आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि जनाब बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि एक अजीबोगरीब किस्म की नाअहली, जहालत यूँ कह लें, और मुख्तलिफ़ वज़ारतों की इस सिलसिले में कोताहियाँ सामने आईं और मुख्तलिफ़ सेक्रेटरीज़ की कोताहियाँ सामने आईं। कल फिर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ख़ुद आए वज़ीर आज़म ऑफ़िस और सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद फिर आज एक समरी
दोबारा जो है समरी पेश की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इसमें से सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र हटाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कंधे हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म नहीं दे रही। आप अपना माइंड अप्लाई करें कि आपने करना क्या है। आर्मी चीफ़ की तकर्री के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में और रीअपॉइंटमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कोई हुक्म गवर्नमेंट को नहीं दिया। या आप अपना माइंड अप्लाई करें। आज फिर हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की टीम की तरफ से कुछ खेलने की कोशिश की गई और कोई ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कोशिश भी नाकाम बना दी। फिर ब्रेक हुई। ब्रेक के बाद उनको कहा गया कि आप सिंपल गवर्नमेंट का जो तैयार करदा है अपना माइंड अप्लाई करें और अपने माइंड के मुताबिक समरी लेके आएँ, जो कि लेके आए। और बिल आखिर 3 माह से 6 माह का वक्त मांगा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फ़राख दिली के साथ 6 माह का वक्त दिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे होनी है जी लेजिस्लेशन। अभी तक बहस चल रही है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत होगी या आइनी तरमीम की जाएगी, क्योंकि 243 का जब हम जिक्र करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया, अगर 243 में कोई अमेंडमेंट करनी है फिर तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तरमीम करनी पड़ेगी आइन में, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, न कौमी असम्बली में न सेनेट में, और इसके लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ समझौता करना पड़ेगा, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करना पड़ेगा, या फिर दोनों के साथ करना पड़ेगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी के लिए, नंबर पूरे करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई एक बड़ी सियासी जमात अपोजिशन की वो हुकूमत को सपोर्ट करे। अगर वो कर देती है तो वेल एंड गुड आइनी तरमीम की सूरत में, और अगर नहीं करती तो ये क्राइसिस 6 माह के बाद फिर दोबारा जन्म लेगा और ये मामला फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे सीबा सलार भी और गवर्नमेंट भी। दूसरा है जी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी कौमी असम्बली में तो सिंपल मेजॉरिटी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो भी कानून साजी की जाती है वो सादा अक्सरियत चाहिए होती है, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। तो उसमें कौमी असम्बली में तो है, लेकिन सेनेट में अगेन नहीं है, और सेनेट में भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ वोटों की ज़रूरत पड़ेगी अपोजिशन के बेंचों से, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी या फिर बाकी JUI और दीगर जमातें, उनसे वोट दरकार होंगे। तो ये है जनाब एक पुल सरात का सफ़र जो अभी तय करना है। फ़िल वक्त क्राइसिस टल गया है, क्योंकि दूसरी सूरत में क्या होना था, अगर माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, आर्मी चीफ़ थे। मैं एक वाक़या सुना देता हूँ, आपको पता ही है, आर्मी चीफ़ थे वो उनके वज़ीर आज़म से इख्तलाफात हो गए और उनको हटाने की कोशिश की गई। तो फिर क्या हुआ? उनको हटाने की कोशिश की गई, वज़ीर आज़म ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनको हटा भी दिया, डिनोटिफाई कर दिया, उनकी जगह पे ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ़ मुकर्रर कर दिया। लेकिन उसका रिएक्शन हुआ फ़ौज के अंदर से और मार्शल लॉ लग गया था, आइन मुअत्तल कर दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए ख़ुद, और परवेज़ मुशर्रफ साहब 9 साल तक अपने ओहदे पे फाइज रहे। लेकिन फिर जो क्राइसिस आया, अदलिया बहाली तहरीक चली, ये सारे सिलसिले हुए। उसके बाद ये एक क्राइसिस था। दूसरा क्राइसिस जो विज़डम, दूसरा क्राइसिस आया जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ साहब को फिर हटाने की कोशिश की गई। इफ्तिखार चौधरी साहब ने फिर एक लिया हुआ था कि ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वर्दी में सदर मुंतखब हो सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब को किसी ने बता दिया कि जनाब फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आने वाला है, और 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी के नाम पे एक बार फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक नीम मार्शल लॉ लगाया, जिसका खमियाजा आला तरीन अदलिया को भुगतना पड़ा। जजिस को घरों में कैद किया गया, नज़रबंद किया गया, और परवेज़ मुशर्रफ साहब आज उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं, और इस वक्त वो मफरूर हैं, और उनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी का मुकदमा ज़ेर समात है खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में, जिसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था।
लेकिन आज ख़ुसूसी अदालत ने कहा कि हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। 5 दिसंबर का वक्त दिया गया है और 5 दिसंबर तक परवेज़ मुशर्रफ साहब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं और 5 दिसंबर से डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग होगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ ये 2 क्राइसिस आए थे, लेकिन आज आसिफ सईद खोसा साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो कि हरगिज़ जुडिशल एक्टिविज़म का शिकार नहीं हुए, हरगिज़ पॉपुलैरिटी और पॉपुलरिज़म का शिकार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आज अपने ऑर्डर में भी लिखा कि हम जुडिशल रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हम अपने आप को रोक रहे हैं, अपने तमाम पावर्स को यूज़ करने से रोक रहे हैं और हम मामला रेफ़र कर रहे हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट इस सिलसिले में अपना काम करे। 6 माह उनको दे दिए। तो इस तरीके से, क्योंकि पैरेलल क्या हो रहा था, तमाम दुनिया की नज़रें इधर थीं और हमारा सिस्टम भी डीरेल हो सकता था, जमहूरी सिस्टम डीरेल हो सकता था, क्योंकि आर्मी चीफ़ की जो तब्दीली ऑफ कमांड है उसका एक तरीक़ाकार है, एक रवायत है और उस रिवायत को भी मलहूज़े ख़ातिर रखना ज़रूरी था। और जब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत वक्त ने सरेंडर किया और उन्हें के बताया कि हमें टाइम चाहिए कानून साजी के लिए और हमें टाइम दे दिया जाए, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हमारे सामने आया है कि लेजिस्लेशन इस सिलसिले में पहले से नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए तो फाजिल अदालत ने, चीफ ऑफ पाकिस्तान ने ये एक बड़ेपन का मुज़ाहरा किया, विज़डम का मुज़ाहरा किया, वाइज़ डिसीजन किया और आज उनको टाइम दे दिया गया और इस तरीके से ये भी साबित कर दिया कि कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर, इस पे कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। कोई इदारा बशमूल अफ़वाज पाकिस्तान हो या आर्मी चीफ़ हों, ताकतवर हों या कोई गैर ताकतवर हों, कोई भी रूल ऑफ़ लॉ को इग्नोर नहीं कर सकता। आइन के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर कानून साजी नहीं हुई, आइन नहीं बना, आइन में कोई ज़िक्र नहीं है, तो फिर लाजिम है कि इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफ़ाफ़ होना चाहिए, शफ़ाफियत लाई जाए, जो कि आज हुआ। दूसरी जानिब इंडिया में आज इस फ़ैसले को बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, पईमुर्दगी छा गई इस फ़ैसले से। और पईमुर्दगी ये कि वो शादियाने बजा रहे थे पिछले 2 दिन से कि जनरल बाजवा साहब को फ़ारग किया जा रहा है, उनको माज़ूल किया जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है। और फिर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ, इंडिया के ख़िलाफ़ जो इक़दामात थे जनरल बाजवा के, उनको सुनाया जा रहा था और वो ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान के दुश्मन जनरल बाजवा जो हैं वो अपने कैफ़रे किरदार को पहुंचने वाले हैं, उनकी ये ख्वाहिशें पूरी ना हो सकें। और जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ़ हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, हुकूमत चल रही है और फ़ैसला पार्लियामेंट को करना है। अब देखना यह है कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किस तरीके से ये कानून साजी करवाते हैं। कोशिश उनको यही करनी चाहिए कि अपनी सफ़ों में जो आस्तीन के सांप हैं उनको पहचानना चाहिए।